सड़कों पर लाशें नहीं गिर रही है, लेकिन मातम की शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक जो लंबी कतारें दिखाई दे रही है, वो सिर्फ गैस सिलेंडर की लाइन नहीं है, वो उस घमंड की अटेंसिटी है जिसमें हम खुद को सुपर पावर मान बैठे थे। राम राम सबने। दशकों से हमें आत्मनिर्भर बनने की कहानियां सुनाई गई, लेकिन हकीकत ये है कि आज भी हमारी ऊर्जा की सांसें खाड़ी देशों की मुट्ठी में कैद है। इसे विकास नहीं कहा जा सकता, इसे कहते हैं एनर्जी डिपेंडेंस। वो जरा सरहद पार नजर डालिए। जब 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो कई देश घबराए, लेकिन एक देश था जिसने उसे संकट को अवसर में बदल दिया, चीन। पिछले कुछ वर्षों में चीन ने अरबों बैरल तेल और गैस का भंडार इकट्ठा कर लिया। 2024 के अंत तक उसकी स्टोरेज क्षमता लगभग 2.3 बिलियन बैरल तक पहुंच गई। सिर्फ इतना ही नहीं, वो दर्जनों अंडरग्राउंड स्टोरेज कैवर्न बना रहा है जहां संकट के समय के लिए ऊर्जा छिपाकर रखी जा सकी। 11 नए LNG टर्मिनल खड़े कर दिए गए और इधर हम अभी भी ऊर्जा सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार भारत के पास सिर्फ लगभग 9 से 10 दिनों का रणनीतिक तेल भंडार है, यानी अगर ये सप्लाई रुक जाए तो 11वें दिन देश की रफ्तार थम सकती है। इस दौरान चीन रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अपनी स्थिति मजबूत करता रहा है। उधर भारत में लोग एक अलग ही रास्ता खोज रहे हैं। गैस सिलेंडर की लाइन छोड़कर कई घरों में इंडक्शन कुकटॉप आ गए हैं, लेकिन सवाल ये है, अगर करोड़ों घर एक साथ शाम को 2000 वाट का इंडक्शन चलाए जाए तो क्या हमारी बिजली व्यवस्था उस दबाव को संभाल पाएगी? ऊर्जा का संकट सिर्फ पेट्रोल का संकट नहीं होता, यह सीधे रोटी से जुड़ा होता है। देश की खाद्य फैक्ट्रियां बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस पर निर्भर है। अगर गैस की सप्लाई प्रभावित हुई तो उर्वरक उत्पाद घटेगा, और जब उर्वरक घटेगा तो असर सीधे किसानों और खेती पर पड़ेगा। परिणाम अनाज महंगा होगा और महंगाई की मार आम आदमी पर पड़ेगा ही पड़ेगा। इस पूरे संकट का असली सवाल यही है, क्या हमने ऊर्जा सुरक्षा में उतनी गंभीरता से लिया जितने हमें लेना चाहिए था? क्योंकि असली ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं होती, बल्कि उस ऊर्जा में होती है जिससे देश की रसोई, खेत और फैक्ट्रियां चलती है। और यही सवाल आज हर नागरिक के सामने खड़ा है। क्या हम सच में ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर हुए, या अभी भी वैश्विक सप्लाई चेन के भरोसे खड़े हैं? तो सवाल सिर्फ गैस सिलेंडर का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जिस पर हमारी पूरी जिंदगी टिकी हुई है। ऊर्जा रुकी तो फैक्ट्री रुकी, फैक्ट्री रुकी तो खेत रुकी, और खेती रुकी तो रोटी भी रुक जाएगी। आज नहीं तो कल हर देश को इस सच्चाई का सामना करना ही पड़ेगा। असली ताकत हथियार से नहीं, ऊर्जा और संसाधनों की आजादी से आती है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या हम सिर्फ खबरें देखते रहेंगे या समझेंगे कि असली संकट क्या है? अगर आपको यह वीडियो सच दिखाने की कोशिश लगी हो तो इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि कई बार एक सच लाखों लोगों को जगा सकता है। जय हिंद।